आपका स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube चैनल सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम फिर से जो यूनिट नंबर 3 हम जो डिस्कस कर रहे थे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल क्लास 9 का, उसी के आगे जो सेशन नंबर 6 है उसके बारे में बात करेंगे, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नीड टू परफॉर्म द बेसिक फाइल ऑपरेशन, हमको बेसिक फाइल ऑपरेशन की जरूरत क्यों है, तो इसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, फाइल एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंट प्रोग्राम या डिफरेंट एप्लीकेशन का एक सिंबल होता है जिसको बोला जाता है फाइल। ठीक, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्कूल या ऑफिस में आप देखते होंगे कि टीचर के लिए एक अलग केबिन होता है, स्टूडेंट के लिए अलग केबिन होता है, और हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर के लिए अलग केबिन होता है। तो केबिन मीन्स ये समझ लो जहाँ पे हम अपना फाइल रखते हैं। तो फाइल क्यों अलग अलग रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फाइल जब अलग अलग रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, तो हम क्या कर पाएंगे, आसानी से उस फाइल में से अपना फाइल हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम में भी डिफरेंट फाइल या डिफरेंट चीजों को क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर में, अपना स्पेसिफिक फोल्डर में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके रख सकते हैं, और उस फोल्डर को अपने नेम से या फिर जिस भी नाम से आप रखना चाह रहे हो रख सकते हैं। साथ ही साथ उस फाइल में से हम सिंपली किसी को कॉपी करना, मूव करना, रीनेम करना आसानी से कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं। तो फाइल क्या होता है, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल। तो याद रहे, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है वो क्या होता है, एज ए फाइल के रूप में सेव होता है। अब हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। अब उसको उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल के टाइप को जान सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन नेम अगर बोला जाए तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि जैसे अगर हम नोटपैड का कोई फाइल है, तो नोटपैड फाइल को जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है जिसको बोला जाता है एक्सटेंशन। जैसे हमने नोटपैड में किसी फाइल को सेव कर लिया, सपोज क्लास 9 के नाम से, तो ऑटोमेटिकली क्लास 9.txt के नाम से वो फाइल सेव हो जाएगा। वैसे जब हम क्या करते हैं, किसी फोटो या इमेज को हम जब सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जेपीजी ऐड हो जाता है। जब हम किसी जो है सॉन्ग या ऑडियो फॉर्मेट को जब हम देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आप देखेंगे .mp3 क्या होते रहेगा, स्टोर रहता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाता है। तो ये बताता है कि वो फाइल किस टाइप का है। अब यहाँ पे दिया गया अबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो अबंटू में एक जो है इनबिल्ट क्या रहता है, टेक्स्ट एडिटर रहता है जिसको बोला जाता है एडिटर। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हो, एडिटर के नाम से मिल जाएगा आपको टेक्स्ट। तो जैसे एडिटर ओपन होता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो भी टाइप करना रहेगा, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे विंडोज में नोटपैड होता है वैसे सेम यहाँ पे एडिटर होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और टेक्स्ट को टाइप करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर देते हैं। तो जहां पे जैसे इंफॉर्मेशन इन्होंने सेव कर लिया, नेहा तिवारी, शक्ति नगर, न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या कर लिया, लिख लिया, फिर उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा .txt। तो ये जो सेशन था बहुत छोटा सा सेशन था जिसमें हमने जाना कि फाइल क्या होते हैं। अब देखिए, फाइल को हम स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल को एक फोल्डर में रख सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चले जाते हैं सेशन नंबर 7 में। तो नेक्स्ट सेशन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिक ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे हम जानेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के बारे में और साथ ही साथ इंटरनेट के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट आप जानते होंगे, इंटरनेट वर्ड से सब फेमिलियर हो गए हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हम इंटरनेट के सहारे ही क्या कर पा रहे हैं, ऑनलाइन जो है क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर बोला जाए जो सारे चारों तरफ फैला हुआ है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, वेब पेज के थ्रू जो है आसानी से एक्सेस कर पाते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए हम www टर्म का यूज करते हैं। तो आप अगर आज के समय में अगर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं या कनेक्टेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम किसके थ्रू हो पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है यहाँ पे हम जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इंटरनेट में हम www का यूज करके हम क्या कर पाते हैं, वर्ल्ड के कहीं पे भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको घर बैठे एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहला चीज सर्च इंफॉर्मेशन।
अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज आपको ऐसे चाहिए कि वंडर ऑफ साइंस का ऐसे चाहिए, काउ का ऐसे चाहिए, तो आपको ऐसे अगर ढूंढना है तो आपका एक अच्छा तरीका है, क्या करोगे आप सर्च इन्फॉर्मेशन, वहां पे आप जाके किसी सर्च इंजन के थ्रू, गूगल हो गया, याहू हो गया, इन सर्च इंजन का यूज करके आप उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। आपको न्यूज चाहिए, न्यूज आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करंट न्यूज चाहिए तो करंट आप सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड, शॉपिंग। तो घर बैठे आप इंटरनेट के थ्रू जो है शॉपिंग कर सकते हैं, कि पुराने समय में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम घर बैठे कोई भी सामान जो है आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, खरीद सकेंगे, वो भी घर के अंदर रहते हुए। तो ये जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया है कि इंटरनेट के आने के बाद जो है हम घर बैठे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरटेनमेंट। तो हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो ये इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन है, इस तरीका का जो हमारा जो इंटरटेनमेंट का जो व्यवस्था है वो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट, ऑनलाइन बुकिंग। तो हम जो है घर बैठे जो है क्या कर सकते हैं, रेलवे का एयर टिकट जो है घर बैठे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है कि आज के समय में हम घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ईमेल एंड चैटिंग। तो घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, कोई जैसे हमने क्या कर पाते हैं, सामान को खरीद सकते हैं, वैसे ही हम अपना इंफॉर्मेशन कोई रिटर्न फॉर्मेट में किसी को सेंड करना चाह रहे हैं या वॉइस के फॉर्मेट में सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपना इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर सकते हैं। उसके इंफॉर्मेशन को हम कुछ ही समय में घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग जैसे आज के समय में जो हमारा जो लर्निंग का तरीका है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि लर्निंग को इफेक्टिव वे बनाने के लिए हम ऑनलाइन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम घर बैठे क्या कर पा रहे हैं कि जो है फ्री टाइम में या जब हमको लगता है तब हम आसानी से घर बैठे क्या कर पा रहे हैं, लर्निंग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग भी क्या है, आज के समय में लोग अपना जो है थॉट्स, अपने जो विचार हैं, अपना जो स्टोरी है उसको अपने फैमिली या फ्रेंड या फिर अपने कलीग्स के साथ शेयर करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का भी यूज कर रहे हैं। फिर देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, एनईएफटी का यूज कर सकते हैं, आरटीजीएस सर्विस का यूज करके हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे जो है रिसीव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि बेनिफिट क्या था, अब आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किसकी किसकी जरूरत है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है आपके पास इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कुछ डिवाइसेस होना चाहिए। जैसे अगर आप इंटरनेट किस में एक्सेस करना चाह रहे हो, आप कंप्यूटर में कर सकते हो, लैपटॉप में कर सकते हो, अदरवाइज आप मोबाइल फोन में भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास वो डिवाइसेस होने चाहिए जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहे हैं। सेकेंड, एक कनेक्टिंग डिवाइस और मॉडेम होना चाहिए। अब अगर सपोज आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो हमारे मोबाइल में जो सिम कार्ड लगता है वो समझो कि एज ए मॉडेम आपका काम कर रहा है। तो वैसे आपको एक डिवाइस अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हो तो आप मॉडेम का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रहे कि हम जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमको कोई ना कोई आईएसपी चाहिए। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमको क्या करता है, इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे मोबाइल तक, हमारे लैपटॉप तक या कंप्यूटर तक ला के हमको कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे अगर सपोज हमने जियो का इंटरनेट कनेक्शन लिया, एयरटेल का लिया या आइडिया का लिया, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आईएसपी हो जाएंगे। अगर वो एयरटेल, आइडिया या जियो नहीं रहते तो हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए हमारे आईएसपी कौन हो जाएंगे, ये आइडिया, जियो या फिर एयरटेल जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे आईएसपी हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, एंशिएंट टाइम में या आज के समय में भी जो है क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हम जो है मॉडेम का यूज कर सकते हैं। तो मॉडेम दो काम करते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इससे आप क्या कर सकते हो, टेलीफोन भी चला सकते हो, साथ ही साथ आप जो है इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं, ये जो इंटरनेट का जो कनेक्शन लेंगे वो दो तरीके से ले सकते हैं। एक होता है वायर कनेक्शन और एक होता है वायरलेस। तो देखिए, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका कनेक्शन लेना चाह रहे हो। सपोज आप वायर कनेक्शन लेते हो तो देखिए क्या, कैसे आप वायर कनेक्शन ले सकते हो। तो वायर कनेक्शन आप ले सकते हो इथरनेट केबल के थ्रू, कि आपके वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ आज के समय में ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज किया जा सकता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो ये केबल के थ्रू आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और इसमें भी आईएसपी का यूज किया जाएगा, जो आपको क्या करेगा, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराएगा।
नेक्स्ट वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन आप आज के समय में जो जनरली हम जो जितने भी ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप अपने मोबाइल को क्या कर पा रहे हैं, जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो इसमें आप यूज कर रहे हो वाईफाई का यूज कर रहे हो, जिससे आप क्या कर पा रहे हो, सिग्नल को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ जो है अमाउंट होता है डाटा का जो एक पर्टिकुलर टाइम में आपके सिस्टम या आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में कितना स्पीड से आपका इंटरनेट एक्सेस होगा, इसको बताता है। ठीक, सपोज आप देख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि आपके घर में जो पानी आता है, ठीक, तो पानी का जो पाइप रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पानी कितना आएगा। तो ठीक है, तो वैसे ही बैंडविड्थ क्या बताता है कि बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा, ये समझो कि उतनी ज्यादा स्पीड से क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा। वैसे पाइप का जो होल है जितना बड़ा रहेगा उतने ज्यादा पानी आने के चांसेस है। तो इस तरीके से बैंडविड्थ भी एक क्या होता है कि डेटा कितने स्पीड से या कितने ज्यादा बैंडविड्थ से आएगा, उतने स्पीड से आपको डेटा क्या होगा, आसानी से एक्सेस होगा। अब यहाँ पे बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए ये कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज किए गए हैं, और बैंडविड्थ को यहाँ पे मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। अब डाटा जो आता है, डाटा हमारे पास आता है, वो आता है, उसका भी एक स्पीड है। तो यहाँ पे उसको स्पीड को मेजर किया जाता है केबीपीएस में। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट दिए गए हैं। तो फर्स्ट दिया गया है 1 kbps। अगर हमारे पास जो डेटा है 1 kbps आता है, इसका मतलब होता है कि 1 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1000 बाइट जो है पर सेकंड में आ रहे हैं। वही बात करते हैं 1 mbps, तो इसका मतलब होता है कि 1 mbps स्पीड से आ रहे हैं, 1 mbps पर सेकंड के स्पीड में, तो 1000 किलो बीट्स पर सेकंड की स्पीड से आएगा। वहीं पे बात करें 1 gbps, तो 1 गीगाबिट पर सेकंड, तो 1 गीगाबिट पर सेकंड का मतलब 1000 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से हमको इंटरनेट क्या होगा, एक्सेस होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट इंटरनेट ब्राउजर के बारे में। तो इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं? तो इंटरनेट ब्राउजर क्या जो हमको क्या करता है, हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने पे के लिए। जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो लेकिन हमारे पास वेब ब्राउजर ना हो, तो हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वेब ब्राउजर आर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट इन अवर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल्स में हमको क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं कि जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स का, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये फेमस जो है यहाँ पे कंप्यूटर में यूज होने वाले क्या है, वेब ब्राउजर से, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। आप कैसे सर्च कर सकते हो? तो आप किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे सर्च बॉक्स में जाएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करना रहेगा वो आप टाइप करेंगे, और जैसे सर्च के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 8, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट बेसिक के बारे में देखा था। अब यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड आगे आने वाले टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है www। तो www एक्चुअल में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेसेस पे स्टोर रहती है। उसको जब हम सर्च करते हैं तो www टर्म क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ढूंढने का प्रयास करता है कि इंफॉर्मेशन एक्चुअल में है कहाँ, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है वहां से ढूंढ के लाके हमको क्या करता है, हमारे सिस्टम में लाके हमको दिखाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इंटरनेट में जो www टर्म्स के अलावा जो है इंटरनेट का जो टर्म्स है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे वेब पेज एंड वेब ब्राउजर। यहाँ पे ए सिस्टम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब पेज। यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, सबसे पहले वेब पेज के बारे में देख लेते हैं। तो वेब पेज एक एक्चुअल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो एक्चुअल में हमको वेब पेज शो होता है। तो इंटरनेट के हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे 100,000 ऑफ वेब पेजेस है, लाखों करोड़ों वेब पेजेस हैं, और हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो एक्चुअल में हमको वेब पेज को लाके हमको शो करता है। जैसे अगर हम एनसीईआरटी के साइट में जाते हैं तो एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ncrt.nic.in में चले जाते हैं तो हमको एनसीईआरटी का वेब पेज हमको शो हो जाएगा। अब वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर हमको हेल्प करता है कि किसी भी वेब पेज को हमारे सिस्टम में लाके हमको शो करे। तो इसके लिए www टर्म का हम यूज करके उस वेब पेज को हम अपने सिस्टम में देख पाते हैं।
अब यहाँ पे हमने इससे पहले भी हमने वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ा था, कुछ और एक्स्ट्रा वेब ब्राउजर दिए हुए हैं, जैसे हमने मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके अलावा जो है पर्ल, सफारी, ओपेरा, ये सारे वेब ब्राउजर का भी आप यूज जो है कर सकते हो और अपने इंफॉर्मेशन को घर बैठे एक्सेस कर सकते हो। अब देख लेते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक एक्चुअल में होता क्या है कि एक हाईलाइटेड या अंडरलाइन वर्ड होता है जिसमें हम क्लिक करके किसी और वेबसाइट में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, वो भी केवल क्लिक करके। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और आसानी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्लिक करके मूव कर सकते हैं जहां पे हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर जब ओपन करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे ऊपर में यहाँ पे जो है टाइटल आ जाता है, देन यहाँ पे जो है बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन आ जाता है, रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है, एड्रेस बार आ जाता है, ऊपर डिफरेंट टैब हमको शो हो जाते हैं। अब जब हमको क्या करना रहेगा कि वेब ब्राउजर में कौन सा वेबसाइट हमने ओपन किया है, तो Alt+D प्रेस करने से हमको डायरेक्ट क्या करेगा, वेब ब्राउजर के उस एड्रेस पे ले जाएगा जहां पे हमने इंफॉर्मेशन को टाइप करके रखा है, हम वेबसाइट के एड्रेस पे ले जाएगा। फिर उसके बाद जाते हैं Ctrl+T प्रेस करने से नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें हम नया इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 टैब है, अगर Ctrl+T करते हैं तो एक नया टैब हमारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होने के लिए, यानी आपको बैक जाने के लिए और उसके अलावा फॉरवर्ड आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे बैक जाने के लिए Alt+लेफ्ट एरो की का यूज कर सकते हैं और फॉरवर्ड जाने के लिए Alt+राइट एरो की का यूज करके हम आसानी से किसी वेब पेज में क्या कर सकते हैं कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा सकते हैं। रिफ्रेश के लिए हम यूज कर सकते हैं F5 का यूज कर सकते हैं, जिससे हम उस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि हम कैसे कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो हमको कोई सी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए उस वेब ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी सर्च इंजन का सहारा लेंगे तो हम गूगल का सहारा ले सकते हैं। फिर वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, जैसे बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से बेस्ट हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारे सामने लिस्ट आ जाएगा कि जिस वेबसाइट में जाना रहेगा, सिंपली हम क्लिक करेंगे उस हाइपरलिंक के ऊपर और उस वेबसाइट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। आगे के इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।